हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से विवेक मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया फिजिक्स सब्सिडियरी मॉडल क्वेश्चन बैंक जो सेशन 2019 से 22 पार्ट 1 एग्ज़ाम के लिए, तो उसी का हम लोग आंसर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 तक का आंसर करने वाले हैं। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक का आंसर कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे फिजिक्स सब्सिडियरी के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और हाँ, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, यानी गलत है या असत्य है। ऑप्शन नंबर ए, एंट्रोपी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ पी और टी, ये राइट है। ऑप्शन नंबर बी, एंट्रोपी कैन बी एक्सप्रेस एज ए फंक्शन ऑफ टी और भी, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, एंट्रोपी कैन बी एक्सप्रेस एज ए फंक्शन ऑफ टी एंड यू, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 101 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 101 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, 102, देखिए, यूजिंग मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ कैन बी डिराइव्ड। ऑप्शन नंबर ए, बोल्स लॉ। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लॉ। ऑप्शन नंबर सी, आइडियल गैस इक्वेशन। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वहाँ मैं अपने वहाँ आंसर में पिन कर दूंगा, यहाँ वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, देखिए क्वेश्चन नंबर 103, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन नंबर ए, डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। ऑप्शन नंबर डी, नॉस्ट हीट थ्योरम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, 104, नॉस्ट हीट थ्योरम इज रिलेटेड टू। 104 में क्या बोल रहा है कि नॉस्ट हीट थ्योरम इज रिलेटेड टू। ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर ऑफ हीट। और ऑप्शन नंबर सी, ऑन अटेंसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज। तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑन अटेंसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, 105 में क्या बोल रहा है कि लेटेंट हीट इज एक्चुअली द हीट इन्वॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन। ऑप्शन नंबर ए, चेंज ऑफ फेज। ऑप्शन नंबर बी, चेंज ऑफ टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी, चेंज ऑफ प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी, नॉन। तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेंज ऑफ फेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, 106, टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन नंबर ए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन नंबर सी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, इन एडिवेटिक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, इन एडिवेटिक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। ऑप्शन नंबर ए, इट्स प्रेशर इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी, इट्स टेम्परेचर डिक्रीज। और ऑप्शन नंबर डी, इट्स थर्मल एनर्जी इंक्रीज। तो देखिए एडिवेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 107 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। इफ फॉर ए गैस R upon CV is equal to 0.67, दिस इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर। तो क्या होता है, मोनो एटॉमिक होता है। क्या होता है, मोनो एटॉमिक। तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, 109, द प्रोसेस इन विच द हीट इज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज। द प्रोसेस इन विच द हीट इज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज।
तो कौन से प्रोसेस में जो होता है कि हीट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं ट्रांसफर होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 109 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडिबेटिक, यानी कि रुद्धोष प्रक्रम, यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं रुद्धोष प्रक्रम, एडिबेटिक प्रोसेस। तो 109 का क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, ए गिवन सिस्टम अंडरगोज ए चेंज in which the work done by the system equals the decrease in its internal energy। बोल रहा है कि a given system undergoes a change in which the work done by the system equals the decrease in its internal energy। ऑप्शन नंबर ए आइसोथर्मल चेंज, ऑप्शन नंबर बी एडिबेटिक चेंज, ऑप्शन नंबर सी आइसोबेरिक चेंज, ऑप्शन नंबर डी आइसोकोरिक चेंज। तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडिबेटिक चेंज। क्या होता है एडिबेटिक चेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 111, एंट्रोपी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स डज नॉट चेंज व्हेन द सिस्टम इज यूज फॉर। ऑप्शन नंबर ए कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क आइसोबेरिकली, ऑप्शन नंबर सी कंजर्वेशन ऑफ वर्क इनटू हीट आइसोक्रोकली, ऑप्शन नंबर डी कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू इंटरनल एनर्जी। तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ वर्क इनटू हीट आइसोक्रोकली। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायनेमिक कोऑर्डिनेट। ऑप्शन नंबर पी वी, ऑप्शन नंबर ए पी, ऑप्शन नंबर बी वी, ऑप्शन नंबर सी टी, ऑप्शन नंबर डी आर। तो 112 क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर, क्योंकि पी वी टी होता है आर नहीं होता। आर क्या होता है रियल गैस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी कम्स फ्रॉम। द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज in entropy comes from option number A first law of thermodynamics, option number B second law of thermodynamics, option number C third law of thermodynamics, option number D zeroth law of thermodynamics। तो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 113 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी क्वेश्चन नंबर 114 114, व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में सबसे न्यूनतम जो पॉसिबल टेम्परेचर क्या होता है, तब -273 केल्विन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा -273 केल्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 115, वाई थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। बोल रहा है कि वाई thermodynamic scale of temperature is called absolute scale of temperature। option number A, the temperature in this scale does not depend on the working substance, option number B, the temperature in this scale depends on the working substance, option number C, this scale is very useful, option number D, none of these। तो 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि the temperature in this scale does not depend on the working substance। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 116, entropy is expressed in terms of its, entropy is expressed in terms of its, option number A absolute value, option number B change in entropy, option number C change in temperature, option number D calorie। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि चेंज इन टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। Which of the following is a thermodynamic potential? ऑप्शन नंबर ए वॉल्यूम, बी प्रेशर, सी एंट्रोपी, डी हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। यदि क्वेश्चन नंबर 118 118, इफ del Q is greater than 0 when heat flow into a system, del W is greater than 0 when work done is done on the system and then increase in internal energy of the system। तो क्या होगा दोनों को पॉजिटिव लेना, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा 118 का ऑप्शन नंबर ए del W प्लस del Q। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 119 119,
A heat engine takes 100 joule heat from the heat source and gives 60 joule heat to the sink. Then efficiency of the engine is, तो efficiency क्या होता है, eta इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस Q2 क्या दिया है, Q2 60 है और Q1 क्या है 100। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 में से 60 कितना आ जाएगा 40 अपॉन 100। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 10, यानी कि 2 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, अ हीट इंजन इज वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 100 केल्विन, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज। तो देखिए सेम क्वेश्चन, उसमें क्या था, हीट था और इसमें क्या है, टेम्परेचर लेना है। तो क्या होता है एफिशिएंसी, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। और क्या करना है, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन परसेंटेज में निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम निकाल रहे हैं कि 1 माइनस T2 के दिया 100 दिया है, T2 100 अपॉन, और T1 कितना दिया है 300। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 में से 100 200 अपॉन 300। यहाँ से 2 जो कैंसिल हो गया, 2/3 तो ये में आ गया। इसको परसेंटेज में करेंगे प्रतिशत में तो कितना आ जाएगा 60.6% आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, In a Carnot engine, the position is supposed to move inside the cylinder. Option number A with larger frictions, option number B with very low frictions, option number C frictionless, option number D by an external force। तो क्वेश्चन नंबर 121 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, फ्रिक्शनलेस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 इन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट द गैस इज, ऑप्शन नंबर ए compress adiabatically, ऑप्शन नंबर बी compress isothermally, ऑप्शन नंबर सी expands adiabatically, ऑप्शन नंबर डी expands isothermally। तो क्वेश्चन 122 करने से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, expands adiabatically हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 123, in porous plug experiment the gas is passed from, ऑप्शन नंबर ए हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, ऑप्शन नंबर बी लो प्रेशर रीजन टू हाई प्रेशर रीजन, ऑप्शन नंबर सी हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन, ऑप्शन नंबर डी लो टेम्परेचर रीजन टू हाई टेम्परेचर रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, द लो टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग, ऑप्शन नंबर ए लिक्विफेक्शन ऑफ हीलियम, ऑप्शन नंबर बी लिक्विफेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी लिक्विफेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी लिक्विफेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिक्विफेक्शन ऑफ हीलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 और ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि द लॉ टेम्परेचर इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग, ऑप्शन नंबर ए कॉम्पटन इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जीमेन इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी जूल थॉमसन इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूल थॉमसन इफेक्ट। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 तक आंसर किए और अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 126 से आगे की और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।